जुदा मत हो ना। ये तो गनीमत कि मैं सुबह तक इंतजार कर रही हूँ। रात को क्या किया है तुमने? क्या तमाशा बना रखा है? चल हाथ मत लगाना इसको सजल। सुदेश मत लगा मुझे यार। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम सबसे। क्या करेंगी आप? कुछ ऐसा जिसपे सुदेश खुद ही अपने हाथों से उसको इस घर से निकाले। तो फिर हम पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद हम कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं और फिर आप मुझे पार्लर लेके जाइएगा। बेचारी हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ कि आपके घर वाले देख के ही हैरान हो जाए। मैं जो यहाँ गर्मी में खड़े होकर सड़ रही हूँ, मैं कैसे घर पहुँचूंगी? इतनी फालतू नहीं हूँ मैं। मुझे कोई शौक तो नहीं है ना उनको लेके जाने का। पहले कौन सा तुम गाड़ियों में घूमती फिरती थी? सारी जिंदगी तो बसों में सफर किया है, आज ही बस या रिक्शा लेकर आ जाओ। जुदा मत हो ना। बुआ, बुआ, बुआ। जी सज्जल बीबी। कहाँ रह जाती हैं आप? जी काम कीजिए प्लीज, मेरे लिए एक ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस का निकालो और खाना गर्म करो। और मॉम कहाँ पर है? वो तो छोटे साहब के साथ क्लिनिक गई हैं चेकअप कराने। ओहो, तो मिल गया टाइम सुदेश साहब को अपनी माँ के लिए। चलिए आप जल्दी से मेरा खाना लगा दीजिए। जी अच्छा। बुआ, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए खाना निकाल दें। बुआ, मैंने आपसे पहले कहा है, पहले आप मेरा ऑरेंज जूस निकालेंगे, फिर मेरे लिए खाना लगाएंगे और फिर दूसरों के काम करेंगे। जी ठेका नहीं लिया हुआ दूसरों के काम का। 10 मिनट में शावर करके आ रही हूँ। अभी तो दूसरा ही दिन है समाहा, अभी से घबरा गई? अभी तो बहुत से दरिया अबूर करने हैं, बहुत से पहाड़ों को सर करना है, तभी तो वो मंजिल मिलेगी ना जिसकी तमन्ना में तुम अपने सारे प्यारों को पीछे छोड़ आई हो। समाहा, ये तुम हो? मेरे फोन से कॉल आ रही है तो और कौन हो सकता है? स्क्रीन पर जब तुम्हारा नाम देखा तो यकीन ही नहीं आया कि ये तुम हो। तुम हमें फोन कर रही हो। याद आ गई तुम्हें हमारी? अब भूली नहीं थी मैं, मगर हाँ, मैंने सोचा कि अपने घर वालों को फोन करके आले वाल पूछ लूं कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, है ना? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे। तो और क्या कहूँ मैं समाहा? तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं इस वक्त घर में हूँ, जबकि मुझे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और सिर्फ तुम्हारी वजह से अब्बा ने मुझे इजाजत नहीं दी। तुमने समाहा अम्मा अब्बा से सारा एतमाद, भरोसा, यकीन सब कुछ छीन लिया है।
कि अगर अब वो लोग मुझे इजाजत भी दें और मैं बाहर जाऊं तो क्या भरोसा, मैं भी उनके मुंह पे कालक मल के किसी के साथ भी चल पड़ूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, गलती तो हमारे माँ बाप की है ना, कि जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, कि तुम उन्हीं की इज्जत को अपने कदमों तले रोंद कर अपने ख्वाबों के पीछे भाग जाओ। सानिया, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि मैं ये सारी बातें सुनूं। तो किस लिए फोन किया है? ताज़ियत के लिए कि सुना है आपकी बहन मर गई, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अरे तुम कब आई? ये पूछो कि कैसे आई। ओहो, मैंने कहा तो था टैक्सी में आ जाओ, क्या हुआ? इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ और तुम इधर उधर फिर रहे हो। इधर उधर नहीं फिर रहा था, मॉम को क्लिनिक लेके गया था उनका चेकअप करवाने। हाँ, उनको तो जाना ही था ना क्लिनिक, और वो भी तुम्हारे साथ। इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं लेकर गई। तभी तो लेके गया हूँ, पहली बार उन्होंने मुझे कोई काम बोला है, फेल्ट गुड। जानबूझकर बोला उन्होंने तुम्हें, वो चाहती थी कि तुम आके मुझे यूनिवर्सिटी से नहीं उठाओ। उफ, वो तुम कितनी नेगेटिव हो। और वैसे भी ऐसा क्या हो गया, पहले भी तो तुम अकेली आया जाया करती थी, वो भी बस में। तो तुम्हें पहले और अब में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? क्या फर्क है? हाँ, अब हमारा निकाह हो गया, बस। बस तो अब क्या करें, अब 24 घंटे एक साथ जुड़े तो नहीं रह सकते ना। तो मॉम डैड को देखो, डैड अपना बिजनेस संभालते हैं, मॉम एंजॉय करती है। ठीक है, फिर तुम अपने मॉम डैड की तरह मुझे एक गाड़ी दिलवा दो और एक क्रेडिट कार्ड। फिर मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। That's it? गाड़ी चाहिए तुम्हें? मिल जाएगी। Really? Yeah, why not? आज कल कभी भी कौन सी गाड़ी चाहिए बताओ यार, एक गाड़ी मांगी है तुमने। तुमने कमरा क्यों इतना फैलाया हुआ है? हम तो ऐसे ही हैं भाई। अच्छा, भूख नहीं लग रही? हाँ ना, प्लीज खाना भी ऑर्डर कर दो। ऑर्डर क्या, अभी बुआ को फोन करते हैं। हाँ बुआ, बुआ ऊपर कमरे में खाना ले आए प्लीज, मेरे लिए और समाहा के लिए। थैंक यू। जूते तो अपने वॉशरूम में रख लिया करो कम से कम। यानी आप हो ना अब जिंदगी में। अम्मा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? कुछ नहीं। अम्मा ऐसे तो ना कहे। फिर क्या कहूँ? अम्मा, अब्बा को समझाएं, उन्हें पता है कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती और ना ही छोड़ना चाहती हूँ। बेटा, समाहा जाते जाते तुम्हारे लिए जिंदगी के सब दरवाजे बंद करके चली गई। तुम्हारे अब्बा तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और जाने भी कैसे दें? सारा एतबार समाहा उठाकर ले गई। तो अम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मैं तो आपको पहले ही बता रही थी कि वो जिस सिमत में चल रही है वो गलत है, लेकिन हाँ, शायद मेरी ही गलती है। मैं ही बेखबर रही उससे, गफलत की नींद सोती रही। मुझे ये पता ही नहीं था कि वो घर से भागने के लिए पर तोल रही है। लेकिन माएं तो एतबार करती है ना, मुझे क्या पता था। मैंने भी एतबार किया, मगर मैंने क्यों किया उसका एतबार? अम्मा, उसे जो करना था वो तो कर चुकी है, लेकिन उसके कदमों की धूल उठकर मेरे ख्वाब बर्बाद हो जाए, मैं ये नहीं होने दूंगी अम्मा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। सानिया, बेफिक्र हो जाए, आपको और अब्बा को धोखा नहीं दूंगी, ना ही आपकी इज्जत रोंद कर किसी का भी हाथ पकड़ के चल पड़ूंगी। मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, पढ़ाई का हक जो मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। सानिया, अम्मा, अब्बा से बात करने जा रही हूँ कि वो मुझे इजाजत दें, पढ़ने की इजाजत।
सारा वक्त उस घटिया लड़की के साथ कमरे में बैठा रहता है। मैं उसको क्लिनिक क्या लेगी, अभी तक मुंह बनाया हुआ है। 2 दिन का बुखार है, उधर जाएगा। आप जानते नहीं हैं इस लड़की को, बहुत तेज है ये। पूरा हमारा सोशल सर्कल हमारे बारे में बात कर रहा है। Do you know what they're saying? कि नुमान मलिक का बेटा पता नहीं किस खानदान की लड़की को ले आया है और न जाने उसका निकाह हुआ है कि नहीं। हाँ तो जाहिर है उसने हरकत ही ऐसी की है, लोग बातें बनाएंगे। सबके बच्चे ऐसे करते हैं, अपने गिरबान में कोई झांक के नहीं देखता, बस सारों को ही टेंशन देते हैं। 2 दिन हो गए उसे आए हुए और आप लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो इस लड़की से बेजार हो और जान छूटे। लेकिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर से बाहर रखता था, अब घर तक ले आया है। It's ridiculous. आओ, गुड इवनिंग। आप लोगों ने डिनर शुरू भी कर दिया, हमारा इंतजार भी नहीं किया। अमेजिंग। एनीवे, आप जान मुझे दो अपना सूप डाल के देना, बहुत अच्छा सूप है। सजब सूप देना जल्दी। You will love it. अरे मैं डाल दूंगी, मेरा अपना ही तो घर है। I know. अच्छा ये प्रॉन ट्राई करो और ये क्रैकर्स भी प्लीज। सजन put me some rice. Thank you. डैड, आपसे बात करनी थी, मुझे नई गाड़ी चाहिए। लेकिन अभी अभी तो तुमने नई गाड़ी ली थी। अपने लिए नहीं, समाहा के लिए। समाहा के लिए नई गाड़ी? Are you in your senses? इसमें सेंसेस में होने वाली क्या बात है? आप बस शोरूम फोन कर दें और बोलें सुदेश आएगा, खत्म बात। ओके। जिनकी औकात रिक्शों टैक्सियों में बैठने की नहीं, वो अब गाड़ियों में सफर करेंगे। तुम अपनी बकवास बंद रखा करो, समझ आइए? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। सुदेश, गाइस, यार खाना खाने की कोशिश कर रहे, फैमिली डिनर चल रहा है। डू यू माइंड? मतलब डाइनिंग टेबल पर बैठने की तमीज नहीं है। हाँ, नहीं है मुझ में तमीज। मुझे तो आप लोगों के साथ खाना ही नहीं खाना था। मैं कह रही थी कि बाहर चल के खाना खाते, तो मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाना। बुआ ने बोला उन्होंने खाना लगा दिया, इसलिए आ गया। चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर से खिलाता हूँ, डोंट वरी। आओ, कम। क्या हर बार ड्रामा करना जरूरी है? बिगड़ा हुआ है, सब तुम्हारी छूट है। यही तो चाहती है ये, शॉपिंग, गिफ्ट्स, आउटिंग, डिनर्स। अब ये सब इसके दड़बे जैसे घर में तो नहीं हो सकता ना। मैं भी देख लूंगी इस लड़की को। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले गई। हाँ हाँ, तुम बस सोचती रहना। फिलहाल तो वही हो रहा है जो ये चाहती है, और वो भी मेरे पैसों पर। बाहर खिलाने ले जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी है। लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब्बा, मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दें प्लीज। बाप के मुंह पर कालक लगने में कोई कसर रह गई है? जब छोटी मल्ले आ गई है। अब्बा, मैं समाहा जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैं जानता हूं मेरी इज्जत का किसी को कितना ख्याल है। बड़ी ने क्या कम चांद चढ़ाया है जो अब छोटी को मैं मौका दूं कि वो भी मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दे। अब्बा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सीधा यूनिवर्सिटी जाऊंगी और सीधा घर आऊंगी। किसी से दोस्ती नहीं रखूंगी, कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। मेरा वादा है आपसे। बस बस,
कह दिया है। अब और जिल्लत उठाने की ना मुझ में ताकत है ना हिम्मत है। घर बैठ मैं कोई भी रिश्ता देखकर तुझे रुखसत कर दूंगा। वजीफे पढ़कर दुआ मांग, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर फरियाद कर कि कोई तुझे कबूल कर ले। पता नहीं अब तुम्हारे मुंह पर कोई थूकेगा भी या नहीं। ऐसी लड़कियों को कोई नहीं ब्याहता जिनकी बहनें घर से भाग जाती है। कत्ल कोई करे और सजा किसी और को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा? ये तो अंधा कानून है। कानून अंधा सही, लेकिन अब अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए मेरे पास बस यही एक तरीका रह गया है। अब्बा लेकिन जाओ, मैंने फैसला कर लिया है, जाओ। वैसे बहुत ही अजीब हैं तुम्हारे घर वाले। तुम उस घर के इकलौते वारिस हो और तुम्हारी वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। हर कोई सज्जल की सुनता है और वो ही सबके कान भरती है। कान भरती है माय फॉल्ट। मुझे तो कुछ बोल के दिखाए, फिर मैं देखता हूँ उसे। हाँ, इसलिए नहीं बोलते तुम क्योंकि तुम डरते हो उससे। मैं डरता हूँ उससे? यू थिंक मैं डरता हूँ उससे? तुम अब ये बोलोगी मुझको? मैं तुम्हें तुम्हारे लिए कि तुम्हारा दिल खराब हो रहा है तो डिनर पे लेके जा रहा हूँ, तुम मुझे कह रही हो कि मैं डरता हूँ? अच्छा ना, अब इतना गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं। कहाँ जा रहा है खाने पे? जहाँ तुम बोलो। चाइनीज खाते हैं। चाइनीज? यू लाइक चाइनीज? सानिया बेटा, कब तक इस तरह रोती रहोगी? जब तक मर नहीं जाती मैं। क्या कह रही हो ये तुम? तो और क्या कहूँ अम्मा? अब्बा मेरी पढ़ाई छुड़वा के इस तरह मुझे घर पे बिठा देंगे, राह चलते में किसी को भी मेरा हाथ थमा देंगे, तो मैं क्या करूँ? इससे अच्छा मैं मर जाऊँ अम्मा। बेटा, तुम भी तो सब्र नहीं कर रही हो ना। देखो, अगर रिश्ते हुए जख्म को छेड़ोगी तो तकलीफ तो देगा ना वो। थोड़ा वक्त गुजरने दो, हो सकता है तुम्हारे अब्बा। अम्मा मैं कल पेपर देने जाऊंगी, अगर मैं नहीं गई मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा, उससे बड़ा नुकसान थोड़ी होगा जो समाहा की वजह से हम सबका हुआ, हमारे घर का। अम्मा भले चाहे अब्बा को मुझ पर एतबार नहीं है, वो मेरे साथ चले, बाहर चौकीदार बन के बैठ जाए, लेकिन मैं पेपर देने जाऊंगी। काश मैं इस घर में ही नहीं पैदा हुई होती अम्मा, जहाँ मैं खुल के सांस भी नहीं ले सकती अम्मा। दूसरी लड़कियां तो। बस बेटा, बस बस, ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा, चुप हो जाओ। अच्छा ना यार, नाराज क्यों हो रहे हो? घर में ऑलरेडी टेंशन चल रही है। हाँ हाँ हाँ, वो सुदेश किसी लड़की को उठा लाया है घर पे। बकवास मत करो अब तुम।
इसमें खुश नसीबी की क्या बात? बेशर्मी है ये तो। बकवास मत करो के। मुझे उससे जेलस होने की क्या जरूरत है? इसे छोटे मोटे खानदान की गरीब जाहिल लड़की। अच्छा बस भी करो, मुझे नींद आ रही है। तुम एक काम करो, तुम कल यूनिवर्सिटी आ जाओ, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ ना, कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। नहीं, कल ही। मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। अरे सुबह ही बताऊंगी ना मिलकर। तुम 1 बजे तक आ जाना, ठीक है? ओके, गुड नाइट। कितना अच्छा माहौल था ना रेस्टोरेंट का। हाँ, इट्स माय फेवरेट रेस्टोरेंट। मेरे दोस्त और मैं हमेशा वहीं जाते हैं। तुम्हारे दोस्त लड़कियां हैं या लड़के? एक ही बात है। एक बात नहीं है। अब तुम बस उन फजूल सी लड़कियों से दोस्ती छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब तुम मैरिड हो। ये क्या बात हुई? तुझसे शादी करके ये डील तो नहीं हुई थी कि मैं अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दूंगा? तो क्या मतलब, तुम अभी भी उन लड़कियों पे अपना पैसा और वक्त जाया करोगे? हाँ, जिस तरह तुम पे अपना पैसा और वक्त जाया कर रहे हो। अपना वक्त जाया कर रहे हो? सिर्फ वक्त नहीं, पैसा भी। सुदेश, सुदेश उठो, सुदेश उठो। क्या है? सोने दो। सुदेश प्लीज, हमें देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है। सुदेश उठो भाई, सुदेश। क्या मसला है तुम्हारा? इस तरह कोई उठाता है क्या? पागल हो गई हो? तो तुम उठते भी तो नहीं हो। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, उठो, यूनिवर्सिटी जाना है। प्लीज मेरा दिमाग नहीं खराब करो, सोने दो मुझे। तो हमें कितनी देर हो रही है, तुम ये नहीं देख रहे हो? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ यार। क्या अजाब पाल लिया है मैंने। तुम मुझे अजाब कह रहे हो? तो और क्या कहूँ? रोज सुबह नाजिल जो हो जाती हो मुझ पे। खुद नहीं आना है तुम्हें तो कम से कम अपने ड्राइवर को फोन करके ही कह दो मुझे देर हो रही है। फोन करके बोलो उसे कि मुझे ड्रॉप कर दे। समाहा, वो इस वक्त सज्जल को ड्रॉप करता है और तुम उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठोगी। अभी जाओ यार किसी भी तरह। कितने बेहिस हो गए हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। सुदेश, अम्मा, मैं पेपर देने जा रही हूँ, 2 बजे तक आ जाऊंगी। अब्बा को समझा लीजिएगा प्लीज। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज होंगे। तो अम्मा, अब्बा की नाराजगी के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना, मेरा पेपर है। खबरदार, अगर एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो। अब्बा, मेरा पेपर है। अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। बकवास बंद करो और चल जा कमरे में बैठ। अब्बा, मैंने पूरा साल मेहनत की है, मैं इस तरह अपना पेपर कैसे छोड़ सकती हूँ? क्योंकि मैं फिर धोखा नहीं खाना चाहता। तो मैं आपको धोखा नहीं देने जा रही अब्बा, मैं सिर्फ पेपर देने जा रही हूँ। आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? इसका मतलब आप नहीं चल रहे। मैंने क्या कहा है? अंदर जाओ। अब्बा, इल्म किस तरह नाकदरी नहीं करते। इल्म? कौन सा इल्म?
मैं जानता हूं कौन सा इल्म तुम लोग पढ़ रही हो। मुझे नहीं चाहिए ये इल्म। चल जा, आ जा। अब्बा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अब्बा। चल यहाँ मर, यहाँ मर। इस कमरे से कदम बाहर निकाला तो मैं तुझे मार कर, तेरी माँ की जान लेकर खुद सूली चढ़ जाऊंगा। बहा, तस्वीर बहा, बहा आंसू। लेकिन अब तू इस कमरे से उस वक्त बाहर जाएगी जब तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आएंगे। मर यहां पे, मर। शर्म, बेहया, जरा सी लड़कियां नहीं संभाली जाती तुमसे। एक अपने आशिक के साथ भाग गई, दूसरी भी निकल गई तो अब तेरी आंखें खुलेंगी। टांगे तोड़ दूंगा उसकी अगर किसी बहाने से घर से बाहर निकली तो। मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुंह छुपाए घर में बैठा रहता हूं। तुम लोगों को तरस नहीं आता मुझ पर? मस्जिद में भी जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए सबसे बाद में जाता हूं, ताकि जैसे ही जमात खत्म हो मैं मुंह छुपा के बाहर निकल जाऊं मस्जिद से। ये कोई जिंदगी है? इन बच्चियों की वजह से ये हालत हो गई है। न दीन गई है, न दुनिया के, न ऐसी जिंदगी। इतने ड्रामे और धोखेबाजी के बाद हाथ आया तो क्या? रिक्शे की सवारी। लेकिन रिक्शे की सवारी बस की सफारी से तो बेहतर ही। हाँ ये तो है। मुझे तो बसों में सफर करने का सोचकर ही बुखार चढ़ने लगता है। कभी किया जो नहीं ना, इसलिए। मैं तो रिक्शे में कभी बैठी भी नहीं। कितना मजा आता होगा ना। तुम्हारा दिमाग खराब है? इतना खतरनाक राइड होती है रिक्शे की। वैसे लोग तो अपनी औकात ही भूल जाते हैं। अबाया भी उतर जाता है, रिक्शे में सफर शुरू हो जाता है, और तो और बाहर से खाने का चस्का भी लग जाता है। पता नहीं लोग दूसरों को धोखा देके क्यों सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। बस बहन क्या बताऊं, मिलता फिर भी कुछ नहीं है, ना इज्जत ना मोहब्बत। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लड़कियां इतनी गिर क्यों जाती। तो इस तरह रोने से क्या होगा?
तुम्हारे अब्बा फिर भी तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अलबत्ता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। देखो बेटा, अगर इस बार तुम इम्तिहान में नहीं बैठोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुम्हारे अब्बा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही तुम्हें इजाजत दे देंगे। वो कभी नहीं मानेंगे अम्मा। बेटा, तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। अच्छा उठो, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अपनी माँ से भी नाराज हो? मेरा क्या कसूर है? इस घुटन ज़दा घर में एक तुम ही तो हो मेरे लिए रोज़न, जहां से ताजा हवा का झोंका आता है मेरे लिए। अगर ये भी बंद हो गया तो तुम्हारी माँ तो इस घर में घुट घुट के मर जाएगी। बेटा, थोड़ा सब्र करोगी ना, तुम्हारे अब्बा को तुम पर एतबार करना आ जाएगा। फिर देखना, जो दरवाजे उन्होंने बंद किए ना अपने हाथ से खोले। ठीक कह रही हूँ बेटा, मर्द का कहा मानो, खामोश रहो, कोई एहतजाज ना करो, तो एक दिन वो एतबार करने पे मजबूर हो जाता। बता रही अम्मा, वो लम्हा फिर कब आएगा जब मैं फिर से अब्बा की आंखों में अपने लिए एतबार देखूंगी? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। अच्छा चलो खाना खाओ, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? हाँ काम तो था, लेकिन आई डोंट नो कि तुम कर भी सकोगे या नहीं। यार तुम्हारे लिए बस मैं दूध की नहर नहीं खींच सकता था? हाँ बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। खैर अब इतना मुश्किल काम भी नहीं करवाऊंगी मैं तुमसे। अरे कह कर तो देखो। हाँ ठीक है, बता तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि ये राज तुम कभी किसी के सामने नहीं खोलो। अरे भाई बताओ तो सही। सानिया कहाँ है? वो तो 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं, और पता उसका पेपर भी था, वो फिर भी नहीं आई। उसकी तबीयत खराब है। फिर आप पूछ क्यों रही है? मैं अलग घर से आती हूँ ना, मेरी शादी हो गई है। शादी? आपकी कब शादी हुई? सानिया ने तो नहीं बताया, और आपने हमें बुलाया क्यों नहीं? जल्दी जल्दी में हो गई ना, इसलिए। अच्छा मैं चलती हूँ। शादी किस तरह ये तो बताएं। एल्बम लेकर आऊंगी मैं। ठीक। कुछ गड़बड़ लगती है, 2 दिन में इस तरह शादी तो नहीं होती। हो गई होगी ना, हमें क्या। ओह हेलो वाइफी। कोई टाइम है आने का? अरे मैं तो हमेशा इसी वक्त यूनिवर्सिटी आता हूँ। अच्छा चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर नहीं जा सकते, मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हैं, मैंने सबसे मिलना है। छोड़ो ना अपने दोस्तों को, घर चलते हैं। वैसे भी अपना रिक्शा में नहीं जा सकती मैं, और ताने नहीं सुन सकती। किसने दिया आपको ताने? हमारी बहन ने और उसकी सहेलियों ने, और कौन देगा? अरे उसकी तो एक बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो ना तुम। कान बंद कर दूं क्या आपने? चलो ना। अच्छा रिलैक्स, आई विल कॉल अ कैब फॉर यू, ओके? मुझे गाड़ी क्यों नहीं दिलवा देते हो? क्या
हो गया समा, मैं अभी अभी कॉलेज आया हूँ, गाड़ी कहाँ से आ गई? दिलवा दूंगा, बोल दिया ना। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम अपने अब्बू से हटके कोई काम नहीं कर सकते? ये क्यों बोला तुमने? मतलब गाड़ी चीज क्या है मेरे लिए? 2 मिनट में दिला सकता हूँ। तो दिलवा लो ना। मैं अजीब सा नहीं लगता? तुम्हारी बीवी हूँ, ऐसे बसों में धक्के खा रही हूँ, रिक्शा में जा रही हूँ। ये बात है, चलो अभी चलो। गाड़ी अंदर नहीं पार्क कर रहे? नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। क्या हुआ, आ नहीं रहे? एक काम है किसी से। किससे काम है? सब कुछ आके बताऊंगा, अभी आप प्लीज उतरो। और देखिए, हमारी कंपनी की जो फिलॉसफी है वो बहुत ही, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा तरीका है दफ्तर में आने का? क्या मैं गाड़ी भी नहीं खरीद सकता? 5-5 लाख आपने लिमिट रखी है इन कार्ड्स की। 5-5 लाख। जरा जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? मेरे साथ कौन बैठा है किसी का लिहाज ही नहीं रखते। अरे मेरे सामने लोग सांस लेने से डरते हैं, और एक तुम हो, मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं रखी, ना दफ्तर में, ना घर में, और ना ही रिश्तेदारों में। मैंने ऐसा किया क्या है? किया क्या है? एक घटिया सी लड़की को सड़क से उठाकर घर ले आए, और जिस तरह जंगल में आग लगती है ना, उसी तरह यह बात पूरे शहर में फैल रही है। खामखा लोग बातें बना रहे हैं। लोगों का तो काम ही है बातें करना, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की परवाह करनी पड़ती है सुदेश। यही तो मसला है, आप लोग ज्यादा टेंशन ले रहे हैं और फिर हमें टेंशन दे रहे हैं। हम टेंशन दे रहे हैं या तुम टेंशन दे रहे हो? डैड, बेकार की बातें करके मुझे टाले नहीं। मैं एक गाड़ी खरीदने गया था और वो भी नहीं खरीद सका, बेइज्जती हो गई मेरी। 25 लाख की गाड़ी, और ये गाड़ी क्यों खरीद रहे थे? क्या हमारे घर में गाड़ियों की कमी है? पर नहीं, तुम तो ये गाड़ी अपनी उस लड़की को देना चाहते हो ना। वो लड़की कोई और नहीं है, मेरी बीवी है, सुदेश नोमान की बीवी। बकवास बंद करो, मैं खैरात में गाड़ियां नहीं बांटता फिरता। डैड यार, मुंह संभाल के बात किया करें। ये कोई तरीका अपने बाप से बात करने का? दफा हो जाओ मेरे दफ्तर से। नॉनसेंस।